नमस्कार साथियों। आज आपको हम बताएंगे कि हम ऑनलाइन रसीद काटने जाते हैं या कटवाते हैं ज़मीन का, तो रसीद नहीं कटता है, या रसीद कटता है तो उसमें प्लॉट संख्या कम है या रकबा कम है। तो उसको कैसे सुधार करेंगे घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल या लैपटॉप से। चलिए इसी के बारे में आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अब यहाँ पर किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे लैंड रिकॉर्ड बिहार। यहाँ से सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ आ जाएंगे, स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे परिमार्जन प्लस पे, और परिमार्जन प्लस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिजिटल जमाबंदी, और यहाँ लाल वाला में दिखाई दे रहा है कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी के लिए। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम सिटीजन में अपना नंबर डालेंगे जो हम पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। नंबर डालने के बाद यहाँ पे हम कैप्चर को फिल कर लेंगे। यहाँ कैप्चर को फिल कर लेंगे। कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ से साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद यहाँ पे OTP डाल लेंगे जो रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया होगा। OTP डालने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक कैंसल और दूसरा है कंफर्म। तो हम OTP डाल लेने के बाद यहाँ से कंफर्म कर लेंगे। OTP और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है परिमार्जन हेतु आवेदन करें। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसको स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पे आ रहा है डिजिटल जमाबंदी सुधार हेतु। दूसरा है कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी के तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ अपना ज़िला को चयन कर लेंगे। सबसे पहले ज़िला चयन करने के बाद यहाँ से अंचल को चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद यहाँ से प्रोसीड कर लेंगे। अंचल डालने के बाद यहाँ से प्रोसेस कर लेंगे। प्रोसेस करने के बाद मौजा को चयन कर लेंगे। मौजा चयन करने के बाद यहाँ पर हल्का चयन कर लेंगे। हल्का चयन करने के बाद स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। यहाँ पे वर्तमान भाग, पृष्ठ संख्या और रैयत का नाम या प्लॉट संख्या या खाता नंबर या जमाबंदी किसी एक को चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद यहाँ पे हम प्लॉट नंबर चयन किए हैं, यहाँ पे हम प्लॉट नंबर डाल लेंगे। प्लॉट नंबर डालने के बाद यहाँ से हम सर्च जमाबंदी पे आ जाएंगे और सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ में बहुत सारे लोगों का खाता खेसरा है। तो हम उसी खाता खेसरा को चयन करेंगे जिस व्यक्ति को खेसरा छूटा हुआ है या रकबा छूटा हुआ है या खाता छूटा हुआ है, जिसको नाम का सुधार करना है, हम उसी को व्यक्ति को चयन करेंगे। तो यहाँ से हम चयन कर लिए। तीर के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ दिखाई दे रहा है आप खेसरा में सुधार करना चाहते हैं। तो यहाँ यस या नो, यहाँ पर यस या नो कर लेंगे। उसके बाद
यहाँ दिखाई दे रहा है कि क्या आप कुल क्षेत्रफल में सुधार करना चाहते हैं, तो हम उस पर यस या नो कर लेंगे। अगर सुधार करना है तो यस कर लेंगे, नहीं सुधार करना है तो नो कर लेंगे। खेसरा विवरण सुधार के लिए यस किए हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे खाता, प्लॉट नंबर, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल डिसमिल में दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे यस कर लेंगे, यस करने के बाद इस सब में करेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हम करेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे यस में टिक करने के बाद यहाँ पे सारी कॉलम में कर्सर काम करने लगा। यहाँ हमारा प्लॉट संख्या गड़बड़ है, तो हम यहाँ प्लॉट संख्या जो रियल में हम उसको सुधार कर यहाँ कर दिए। यहाँ क्षेत्रफल डिसमिल में हमारा 1 डिसमिल ज़मीन कम है, तो इसको हम पूरा डिसमिल में कर लिए हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके संबंध में दस्तावेज, तो हम जो सुधार करना चाह रहे हैं उसके संबंध में दस्तावेज कौन सा है। तो रैयत में के विवरण सुधार, जाति सुधार या पता सुधार या भूमि में सुधार, तो जो भी है उसमें हम रैयत में सुधार करना चाहते थे। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा लगान रसीद या ज़मीन का पंजी या दाखिल खारिज का आदेश, जो भी है वो दस्तावेज हम इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। हम लगान रसीद सेलेक्ट कर लिए हैं। हमको लगान रसीद में ज़मीन ठीक था और ऑनलाइन में कम बता रहा था, इसलिए हम लगान रसीद से कर लिया। यहाँ पे बता रहा कि दस्तावेज की संख्या, तो जो रसीद में दस्तावेज की संख्या होता है संख्या दे देंगे। यहाँ दस्तावेज की तारीख, किस तारीख तक के हमारा रसीद कर रहा था उसको कर लेंगे। उसके बाद जारीकर्ता का नाम आपको पता है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। इसके बाद दस्तावेज का अपलोड करें, तो जो लगान रसीद हमने पुराना वाला था उसको हम यहाँ से अपलोड कर लेंगे। दस्तावेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे PDF में 1 MB से कम होना चाहिए। अब यहाँ से हम फाइल में जो दस्तावेज सेव करके रखा है यहाँ से इसको अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक हियर एक्सेप्ट कर लेंगे। करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जो इसमें शपथ पत्र है। इसके बाद यहाँ से आई एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर एक फाइनलाइज का बटन है, उसको हम क्लिक करके प्रिंट आउट कर लेंगे।